हेलो दोस्तों, आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे यहाँ कि मैं ग्रामर का ही डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम ग्रामर को समझते हैं, पैराग्राफ में कोई भी न्यूज़पेपर आया जिसमें आप ग्रामर को निकालोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन बाइडेन, अगर जो पोस्ट पे बना है उसका नाम आ रहा है पोस्ट के साथ तो द का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता था यूएस प्रेसिडेंट होता तो हम यहाँ पर द का यूज करते, लेकिन यहाँ पर ये नाम दिए रखा हुआ है इसलिए हम द का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन स्पोक विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी नाम पोस्ट के साथ नाम का यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी द का यूज नहीं करोगे आप। अगर यहाँ पर नाम नहीं होता तो द का यूज करते। कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट लिखा हो चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर लिखा हो, दोनों के साथ आप द का प्रयोग तभी करोगे जब नाम नहीं दिया हुआ है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, जैसे कि पहली बात आप जानते हो कि ऑन जो है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, टू इज का ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑन जो है, ऑन देखिए डे अगर लिखा है, कोई डे की बात करें तो ऑन लगेगा। अगर डे की बात कर रहे हो और अगर आप किसी मंथ की बात कर रहे हो तो आप उसमें इन लगाओगे मंथ के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस लाइन में आप ये देख सकते हो द यूएस प्रेसिडेंट स्पोक। स्पोक इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट ये हुआ और वर्ब आपकी ये हो गई स्पोक। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 17, 2017 डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप मंथ लिखोगे और उसके बाद ही डेट लिखोगे। ये नहीं करना कि आपने ऐसे लिख दिया 17 अगस्त, ये जो होता है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ये गलत होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। ऑन ट्यूजडे द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ऑन ट्यूजडे देखिए फिर प्रीपोजिशन आया ऑन ट्यूजडे, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ तो सिचुएशन। सिचुएशन इसका जो आपका इसका ऑब्जेक्ट हुआ और द जो है डिटर्मिनेंट होता है इंग्लिश के टर्म्स में। और उसके बाद देखिए फिर एक प्रीपोजिशन आया, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है अफगानिस्तान, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, TION एंडिंग वर्ब हमेशा नाउन होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सिचुएशन यहाँ पर नाउन है। और डिटर्मिनेंट के बाद हमेशा नाउन मिलेगा ही मिलेगा आपको। द सिचुएशन लिखा हुआ है, ऐसी कोई और डिटर्मिनेंट अगर यूज किया हुआ है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड दे एग्री टू होल्ड। दे क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। एंड उसके बाद इसकी वर्ब ये दे रखी है आपको एग्रीड, ये क्या हो गई वर्ब हो गई। और टू होल्ड आपको ये भी पता होना चाहिए, टू के साथ V1 फॉर्म आती है तो ये होल्ड उसी को देख के आ रहा है, टू होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग G7 लीडर्स मीटिंग नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द कॉमन स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच द वाइट हाउस सेड। ये वाइट हाउस है, ये सब्जेक्ट बनना है यहाँ पर, इसको देख के इसकी वर्ब ये है। यहाँ पर भी अगर आप देखो टू के साथ मैंने आपको बोला था V1 फॉर्म आती है, तो वही यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो ये जिनिटिव केस बन रहा है कि G7 एस्टोफियस लग रहा है यहाँ पर, तो ये जिनिटिव केस कहते हैं इसको। माने कि इसके ये भी नाउन होगा और ये भी नाउन होगा यहाँ पर, क्योंकि जिसके साथ एस्टोफियस लगता है वो भी नाउन होता है, उसके बाद जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस सेंटेंस में और आपको जानने का क्या है, द देखिए द के बाद डिटर्मिनेंट बोला था ना, द डिटर्मिनेंट होता है, उसके बाद आपको वाइट हाउस आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इस पैराग्राफ में इतना ही है ग्रामर के बारे में जानने के लिए। ऐसे ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी में चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा।